राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको रंभा तीज की दिव्य व्रत कथाओं के बारे में बताएंगे। रंभा तीज का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और यह मुख्य रूप से अखंड सौभाग्य, सौंदर्य और समृद्धि से जुड़ा है। इस दिन अप्सरा रंभा की पूजा की जाती है। इस व्रत से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं हैं। कथा एक, अप्सरा रंभा और रावण का शाप, आत्मसम्मान और न्याय का प्रतीक। यह कथा बताती है कि कैसे एक अप्सरा के आत्मसम्मान और उसकी तपस्या ने एक अहंकारी राक्षस को शापित किया। प्राचीन काल में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से 14 अमूल्य रत्न निकले। इन्हीं में से एक थी अप्सरा रंभा, जो अपनी असाधारण सुंदरता और नृत्य कला के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। रंभा का विवाह भगवान कुबेर के पुत्र नलकुबेर से हुआ था। चूंकि कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई थे, इस नाते रंभा रावण की पुत्रवधू लगती थीं। एक दिन जब रंभा अपने पति नलकुबेर से मिलने जा रही थीं, तो रावण की दृष्टि उन पर पड़ी। रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार में चूर था, रंभा के अनुपम सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने रंभा का रास्ता रोका और अपनी वासना पूरी करने का प्रयास किया। रंभा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे अपने रिश्ते की मर्यादा याद दिलाई कि वह उसकी पुत्रवधू के समान है, लेकिन रावण ने एक न सुनी। उसने रंभा के साथ बलपूर्वक दुराचार किया। इस घटना से रंभा बहुत आहत और क्रोधित हुई। उन्होंने अत्यंत दुहक और अपमान के साथ रावण को शाप दिया, हे रावण, तुमने एक स्त्री का अनादर किया है और उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि आज के बाद यदि तुमने किसी भी स्त्री को उसकी सहमति के बिना स्पर्श किया, तो तुम तत्काल भस्म हो जाओगे। यही शाप था जिसने रावण को माता सीता का हरण करने के बाद भी उन्हें छूने से रोक दिया था। रंभा तीज पर इस कथा को सुनने और रंभा की पूजा करने का महत्व यह है कि यह महिलाओं को अपने आत्मसम्मान, पवित्रता और शक्ति की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। कथा दो, देवी लक्ष्मी और सौंदर्य की प्राप्ति, समृद्धि और सौभाग्य का आह्वान। यह कथा बताती है कि कैसे रंभा तीज का व्रत देवी लक्ष्मी की कृपा और जीवन में शुभता लाता है। एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी किसी कारणवश भगवान विष्णु से रूठ गईं और क्षीरसागर, दूध के सागर की गहराइयों में अदृश्य हो गईं। उनके लुप्त होते ही तीनों लोक में श्रीहीनता छा गई। धरती पर दरिद्रता और अशांति फैल गई। देवता और दानव दोनों ही अपनी शक्तियां खोने लगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता था। देवता और ऋषिगण चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे लक्ष्मी को पुनः प्रकट करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने सभी को समुद्र मंथन का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन से कई दिव्य वस्तुएं और देवी लक्ष्मी स्वयं प्रकट होंगी। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी और शेषनाग या वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। इस महामंथन से अमृत सहित कई बहुमूल्य रत्न निकले। इन्हीं रत्नों में से एक थी अप्सरा रंभा, जो अपने अलौकिक सौंदर्य और मोहिनी रूप के साथ प्रकट हुई। रंभा को सौंदर्य, आकर्षण और सौभाग्य का प्रतीक माना गया। रंभा तीज के दिन उनकी पूजा करने से यह मान्यता जुड़ी कि जो भी स्त्री रंभा का पूजन करती है, उसे स्वयं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत करने से स्त्री को न केवल शारीरिक सौंदर्य मिलता है, बल्कि उसका दाम्पत्य जीवन भी सुख, समृद्धि, प्रेम और अखंड सौभाग्य से भर जाता है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से योग्य और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ये दोनों कथाएं रंभा तीज के गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को दर्शाती हैं, जो सौंदर्य, सौभाग्य, आत्मसम्मान और समृद्धि के लिए इस व्रत को खास बनाता है।